वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जैनिज्म जो यूपीएससी फिलोसॉफी का सिलेबस क्या है और उसके पीवाईक्यूज क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज्म, जो उसका फर्स्ट टॉपिक था थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें से करीब करीब 11 क्वेश्चन 20 इयर्स में पीवाईक्यू की तरह देखा था कि वो आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी फिलोसॉफी। तो उसको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली कोई भी फिलोसॉफी इंडिया की होती है उसमें हमने देखा था, वैसे ही जैनिज्म में भी उसके दो एस्पेक्ट है। एक है मेटाफिजिकल एस्पेक्ट और एक है एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो जैनिज्म की जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है उसको हम अनेकांतवाद भी बुला सकते हैं, अनेकांतवाद। और जो एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको स्यादवाद कह सकते हैं, स्यादवाद। तो थियरी ऑफ रियलिटी में ये दो का कॉम्बिनेशन है, स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो सबसे पहले हम अनेकांतवाद को देखते हैं। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या है? अनेकांतवाद का मतलब है अनेकांत, अनेक मतलब मैनीनेस ऑफ रियलिटी। थियरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी। तो जो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रियलिटी जो है वर्ल्ड में, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ, तो इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ मैनीनेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रियलिटी। तो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए ये सभी को जानना मुश्किल है। और एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो एक एस्पेक्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक है नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि ये जो मैंने ये बनाया हुआ है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है और ब्लैक है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इट्स नॉट सर्कल एंड इट्स नॉट वाइट। ये हुआ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो दोनों ही अपनी अपनी तरह पे सही है, लेकिन ऐसे ही बोल सकते हैं कि एवरीथिंग हैज मैनी एस्पेक्ट्स, जैसे इसके दो एस्पेक्ट्स है। तो सबको जानना फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए इट इज इम्पॉसिबल। तो ये हो गया मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म। और एपिस्टेमोलॉजिकल स्यादवाद है। तो जो अनेकांतवाद है उसका ही इम्प्लीकेशन है, अनेकांतवाद का एक्सप्रेशन और इम्प्लीकेशन, यानी कि मेटाफिजिकल थियरी है उसका एपिस्टेमोलॉजिकल इम्प्लीकेशन है, वो है स्यादवाद। तो जब इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम देखते हैं, एक नया पेज में ले लेते हैं कि इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड है दूत नीति।
दूत नीति। दूत यानी कि फॉल्स, नीति यानी कि कोई नीति यानी कि वो जो नियम बनाते हैं या कोई अपना बिहेवियर। ठीक है। तो जब कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऐसे बोलेगा कि कोई स्टेटमेंट देगा कि दिस इज एब्सोल्यूट, कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देगा यानी कि एब्सोल्यूट ट्रू है या एब्सोल्यूट फॉल्स है, तो वो कहलाएगा दूत नीति। बिकॉज नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। तो इसके लिए दूसरा वर्ड है नय, नाय, यानी कि नाइदर एब्सोल्यूट, नाइदर रिलेटिव। तो इसको समझाने के लिए जैनिज्म फिलोसॉफी बोलती है कि इसके आगे स्याद लगाओ तो ही ये स्टेटमेंट एज अ प्रमाणा वैलिड होगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्याद? स्याद का मतलब है कि या तो रिलेटिव या तो एट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेस। ठीक है। तो ये हो गया स्याद का मतलब। तो जब हम स्याद लगाएंगे एज अ प्रीफिक्स तो ही वो स्टेटमेंट एज अ वैलिड नॉलेज कंसिडर किया जाएगा, ऐसा जैनिज्म फिलोसॉफी बताती है। क्योंकि फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग सब कुछ एब्सोल्यूट बोलना या सब कुछ जानना इज नॉट पॉसिबल। इट कैन ओनली डन बाय ओमनिशियंट वन, ओमनिशियंट वन। तो इसके लिए जैन 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 फिलोसॉफी ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं सिक्स ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। तो इसमें क्या होता है कि छह ऑर्डिनरी पीपल है, वो एलिफेंट को, वो छह ऑर्डिनरी पीपल है वो ब्लाइंड है यानी कि आंख पे पट्टी बंधी हुई है, और वो एलिफेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अपने सेंस से, अपने हैंड से जानने का ट्राई करते हैं। तो जैसे कि ये है टस्क, फिर ट्रंक है, फिर लेग है, फिर बॉडी पार्ट है, फिर टेल है एंड ईयर है। तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि ये स्पीयर है, कोई बोल रहा है ये स्नेक है, कोई बोल रहा है ट्री है, कोई बोल रहा है वॉल है, कोई बोल रहा है रोप है, कोई बोल रहा है फैन है। ठीक है। लेकिन इन सब से दूर एक विजनरी मैन है यहाँ पे, जो कि देख सकता है इस सबको। ठीक है। तो ये सब अंदर अंदर एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं कि नहीं, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। तो ये विजनरी मैन को समझ आता है कि एज दिस पॉइंट ऑफ फ्रेम, ये सब अपने अपने पॉइंट ऑफ फ्रेम के अकॉर्डिंगली सही है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ फ्रेम दे आर फॉल्स। सो they should apply the prefix shad before their statement to make that statement right। तो ऐसा ये विजनरी मैन बोल रहा है। तो जैनिज्म फिलोसॉफी ने यही बोला कि ये है ऑर्डिनरी पीपल है ये लोग। तो ऑर्डिनरी पीपल जो वर्ल्ड को देखते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, और ये विजनरी मैन है वो है ओमनिशियंस वन।
तो ऐसे जैनिज्म फिलोसॉफी समझा रहा है थियरी ऑफ रियलिटी को। सो फॉर क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि थियरी ऑफ रियलिटी में जैनिज्म की थियरी में एक एपिस्टेमोलॉजिकल है, एक मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल में अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब यह थियरी ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी और मटेरियल रियलिटी किसी भी थिंग की मैनी अलग अलग यानी कि बहुत सारी होती है। और उसको ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग अपने और सेंस ऑर्गन से, लिमिटेड ऑर्गन एक्सपीरियंस से सबको एब्सोल्युटली नहीं देख सकता है। और एवरीथिंग इज टू एस्पेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। एंड एपिस्टोमोलॉजिकल जो है उसमें स्यादवाद आता है। स्यादवाद को समझाने के लिए ऐसा बोला था कि स्यादवाद जो है यानी कि इट इज एपिस्टेमोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ मेटाफिजिकल थियरी ऑफ जैनिज्म। सो उसके लिए 3 वर्ड हमको याद रखते हैं। एक है दूत नीति, यानी कि जब ऑर्डिनरी मैन ऐसे बोलता है, ऑर्डिनरी मैन मेक स्टेटमेंट लाइक दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू और एब्सोल्युटली फॉल्स, इट्स कॉल्ड दूत नीति। एंड because ordinary man cannot make us or know all the truth around the world. So सेकंड वर्ड है नया। नया का मतलब है कि नाइदर एब्सोल्यूट नाइदर रिलेटिव। सो वी शुड apply the prefix as a syad before the statement to make it valid statement or valid knowledgeable statement. The meaning of syad is reality, यानी कि रिलेटिवली, सॉरी रियलिटी नहीं, रिलेटिव और रिलेटिविटी। देन सेकंड ऑल्सो दूसरा उसका मतलब हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ स्पेस एंड टाइम। एंड थर्ड इज एट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो त्याग को जब हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो वैलिड नॉलेज होगा। तो इसको समझाने के लिए 6 ब्लाइंड मैन और एलिफेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो वो वही है कि दे आर क्वेरल बिटवीन देम कि दे आई एम राइट एंड अनदर इज रॉन्ग, एंड विजनरी मैन सेइंग, विजनरी मैन standing away from these 6 men, blind men, and he can see well that all particular human being is right at their point of frame of reference, but they are wrong in another man's frame of reference. So they should make prefix syad to make their स्टेटमेंट राइट। तो ये हो गया जैनिज्म का थियरी ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में सप्तभंगिनी को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।